हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रग यूज्ड इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की 5th यूनिट है, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर से रिलेटेड है सब्जेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 की एक ड्रग, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। तो ये एक इम्पोर्टेंट ड्रग है जो आपके एग्जाम के बेसिस से इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली क्या होती है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग? तो ये ऐसी ड्रग होती है जो बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, उसके एक्शन को ये ब्लॉक कर देती है या फिर उसके एक्शन को ये इनहिबिट कर देती है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर या तो ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट रेट, तो यानी जो हार्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है हार्ट के, तो उन सब के ऊपर से जो वर्कलोड होता है वो कम होने लग जाता है। यानी ये ड्रग्स है वो हार्ट रेट को भी, कार्डियक वर्कलोड को भी, ब्लड प्रेशर को भी, इन सभी चीजों को ब्लॉक कर देती है, यानी इन सभी चीजों को कम कर देती है। तो सबसे पहले बात करें एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उनके इंट्रोडक्शन की, कि ये ड्रग्स है वो क्या होती है। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर मेडिसिन्स दैट ब्लॉक और इनहिबिट द एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है या वो मेडिसिन्स होती है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्शन को या तो ब्लॉक कर दे या उनके एक्शन को इनहिबिट कर दे। दे रिड्यूस ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्डियक वर्कलोड। ये एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या करती है, जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट रेट है और जो कार्डियक ओवरलोड है उसको कम करती है ये ड्रग्स। तो कहने का मतलब है जो ये ड्रग्स है ये बॉडी है उसको रिलैक्स फील करवाने में इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इस ड्रग की डेफिनेशन, कि एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उनकी क्या डेफिनेशन है। एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर दोज विच ओपोज द इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन आइदर बाय ब्लॉकिंग अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स बाय रिड्यूसिंग देयर रिलीज। तो इसका मतलब है कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो ऐसी ड्रग्स है, ऐसी मेडिसिन है जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के इफेक्ट्स को कम कर देती है। या कैसे कम कर देती है, या तो ये अल्फा रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करेगी, या फिर बीटा रिसेप्टर है बॉडी में उसको ब्लॉक करेगी, या फिर अल्फा और बीटा रिसेप्टर दोनों के रिलीज जो होता है बॉडी से उसको कम करेगी। जिससे क्या होता है कि जो अपनी बॉडी है उसके अंदर हार्ट रेट, कार्डियक वर्कलोड, इन चीजों को ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तो ये थी डेफिनेशन एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स की। अब बात करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है उसकी क्लासिफिकेशन की, कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर इंक्लूड की गई है। फर्स्ट आती है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके एग्जाम्पल है प्राजोसिन, टेराजोसिन और फेंटोलेमाइन। और सेकंड है क्लासिफिकेशन बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जिसके एग्जाम्पल है प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल और मेटोप्रोलोल। तो इसके और भी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें एग्जांपल लेबेटालोल, कार्डिवेडिलोल। और फोर्थ क्लासिफिकेशन है सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स, जिसके एग्जांपल है क्लोनिडीन और मेथाइल डोपा। और फिफ्थ क्लासिफिकेशन है एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, जिसके एग्जांपल है रेसेरपाइन और गुआनेथिन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। अब बात करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी ये बॉडी के अंदर कैसे वर्क करती है। तो एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉडी के अंदर नॉर्मल कौन सा एक्शन होता है। यानी अपन इन ड्रग्स को नहीं लें तो नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। तो अपना जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो नॉर्मली रिलीज करता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन को, या फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को। तो ये दोनों क्या करते हैं, बाइंड टू अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। तो जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन होते हैं ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं उनसे बाइंड हो जाते हैं। इन दोनों से बाइंड होने के बाद में क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे बॉडी के अंदर हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होता है और जो वेसल्स है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो थी नॉर्मल मैकेनिज्म जो हर पर्सन की बॉडी के अंदर होती है। अब बात करते हैं जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो कैसे बॉडी के अंदर वर्क करती है। ब्लॉक रिसेप्टर्स एंड स्टॉप द रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं इनको इनटेक करने के बाद में ये क्या करती हैं, ये
ब्लॉक कर देती हैं रिसेप्टार्स को, और जो नॉन एपिनेफ्रिन होता है या फिर नॉन एड्रेनलिन होता है उसके रिलीज को कम कर देती है, जिससे क्या होता है डिक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कोज वेजोडाइलेशन, जिससे बॉडी का जो हार्ट रेट होती है वो भी कम होती है, ब्लड प्रेशर है वो भी कम होता है, और वेजोडाइलेशन की कंडीशन बनना स्टार्ट हो जाती है। वेजोडाइलेशन का मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्लेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये था उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इंडिकेशंस यानी यूजेज कि जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं उनका अपन किन किन कंडीशन के अंदर यूज करते हैं। फर्स्ट आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हम एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं उनका यूज करते हैं। तो ये क्या करती है, जो अपनी बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन का सिक्रेशन होता है उसको कम कर देती है, जिससे ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। सेकंड है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब होता है बॉडी के अंदर सीवियर चेस्ट पेन होता है पेशेंट के, तो ये उसको भी कम करने में हेल्प करती है। तो हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज कर सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। फिर आता है एरिथमियाज। अपना हार्ट है वो अगर अच्छे से वर्क नहीं करे, उसका रिदम बार बार डिफरेंस आ रहा है, तो इन ड्रग्स का यूज कर सकते हैं। फोर्थ आता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन पोस्ट एमआई प्रिवेंशन। मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के अंदर भी अपन एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज करते हैं। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया बीपीएच, इसके अंदर भी अपन यूज करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। मेनली अपन यूज करते हैं अल्फा ब्लॉकर्स का। फिर आता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के अंदर भी अपन यूज करते हैं एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है उनका। एग्जाम्पल के तौर पे अपन मोस्टली यूज करते हैं टिमोलोल जो ड्रग होती है उसका। फिर आता है हार्ट फेलियर। एग्जाम्पल कार्वेडिलोल, मेटोप्रोलोल। तो हार्ट फेलियर की कंडीशन के अंदर भी अपन एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का यूज करते हैं, मोस्टली कार्वेडिलोल और मेटोप्रोलोल ड्रग्स का। तो ये था एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स होती है उनके यूजेज की किन किन कंडीशन के अंदर अपन इनका यूज करते हैं। उसके बाद में आते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स कि ये जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है इनके बॉडी के ऊपर कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं वो हो जाते हैं। फर्स्ट आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है जो बीपी है वो कम हो जाती है, क्योंकि अपन इसे हाइपरटेंशन की कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज करते हैं। अगर लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, जिससे हाइपोटेंशन की कंडीशन बन जाती है। सेकंड है ब्रेडिकार्डिया। ये ड्रग्स क्या करती है, जो अपना नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसकी एक्टिविटी उसको डिक्रीज कर देती है, जिससे जो रेस्पिरेटरी रेट है और जो हार्ट रेट है वो भी कम हो जाती है। फिर आता है डिजीनेस। पेशेंट है उसको आलस फील होंगे। और फिर आता है पोस्चुरल हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन इसका क्या मतलब है कि जो पेशेंट है वो अगर बैठने के बाद में खड़ा होता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि अचानक से उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। ब्रोंकोस्पाज्म, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। पेशेंट है अगर वो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स का यूज कर रहा है लंबे समय से तो उसे ब्रोंकोस्पाज्म उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी जो ब्रोंकाई होती है उनके अंदर जकड़न सी फील होती है, उनका जो एयरवे होता है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे जो पर्सन है वो अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाता। फिर आता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। पेशेंट है उसमें सेक्सुअल डिसफंक्शन की कंडीशंस भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके अंदर ये ब्लड प्रेशर इन सभी चीजों को कम कर देती है, इसलिए। फिर आता है इम्पोर्टेंस। पेशेंट उसके अंदर इनफर्टिलिटी के चांस भी बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन की कंडीशन भी है वो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है वो क्रिएट कर सकती है। फिर आता है स्लीप डिस्टरबेंस। स्लीप डिस्टरबेंस भी हो सकता है अगर लंबे समय से अपन एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है उनका यूज कर रहे हैं। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के, यानी किन किन कंडीशन के अंदर जो पर्सन है उसको इन ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। फर्स्ट आता है अस्थमा सीओपीडी। तो अस्थमा और सीओपीडी की कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन देखने को मिलती है, तो जो पेशेंट है उसको नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है वो नहीं लेनी चाहिए। फिर आता है ब्रेडिकार्डिया हार्ट ब्लॉक। लंबे समय से अगर कोई पेशेंट है उसकी अगर हार्ट रेट है वो डिक्रीज है या फिर हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी इन ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है सीवियर लीवर डिजीज फॉर सम ड्रग्स, यानी अगर लीवर की डिजीज है तो भी इन ड्रग्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लीवर है वो मेटाबॉलिज्म करता है ड्रग्स का, तो वो प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, इसलिए इनका यूज नहीं करना चाहिए। फिर आता है प्रेगनेंसी। अवॉइड एक्सेप्ट मिथाइल डोपा इज सेफर। तो जो प्रेगनेंसी है उसके अंदर भी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स है उनका यूज नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। ओनली मिथाइल डोपा है उसे ही लेना चाहिए, क्योंकि वो सेफ है प्रेगनेंसी के अंदर। उसके बाद में आता है
पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, अवॉइड नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। अगर वेस्कुलर डिजीज है पेरिफेरल तो उस कंडीशन में भी जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स है उसे पेशेंट को देने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन है वो क्रिएट कर सकती है पेशेंट में। तो ये थे एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है उनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब बात करते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की, कि इन ड्रग्स को लेने से पहले और लेने के बाद में जो नर्स है उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट आती है असेस ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। इसका मतलब है कि जो नर्स है उसे पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करने हैं, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करना है, हार्ट रेट है उसको चेक करना है, ट्रीटमेंट से पहले और बाद में। क्यों करना है ट्रीटमेंट से पहले? तो इसलिए कि अगर पेशेंट उसके पहले से अगर ये चीजें कम है, डिक्रीज है, तो उन कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज नहीं कर सकते। और बाद में इसलिए करना है कभी ये बिल्कुल, अगर पहले से पेशेंट के बढ़े हुए थे और उसके बाद में ये बिल्कुल डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन में भी इन ड्रग्स का यूज नहीं करना है। सेकंड आता है चेक हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, हार्ट ब्लॉक, डायबिटीज। अगर पेशेंट है उसके लंबे समय से पहले अस्थमा की कंडीशन बनी हुई है या हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है या फिर पेशेंट है उसे डायबिटीज की कंडीशन क्रिएट होती है तो उस कंडीशन में भी अपन इन ड्रग्स का यूज नहीं करते हैं। एडमिनिस्टर एट सेम टाइम डेली। पेशेंट है उसके हर दिन सेम टाइम पे इन ड्रग्स को देना चाहिए। डू नॉट स्टॉप एब्रप्टली, कैन कॉज रिबाउंड हाइपरटेंशन। तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसके अगर वो लंबे समय से एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स है उनका यूज कर रहा है तो उसे अचानक बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अचानक बंद कर देंगे तो उससे रिबाउंड हाइपरटेंशन हो सकती है। रिबाउंड हाइपरटेंशन का मतलब है कि दोबारा से पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन की जो कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट आता है टीच पेशेंट टू राइज स्लोली टू प्रिवेंट पोस्चुरल हाइपरटेंशन। नर्स है उसे पेशेंट को एजुकेट करना है कि जब भी आप सिटिंग पोजीशन से अगर आप खड़े होते हो तो आपको धीरे धीरे खड़ा होना है, जिससे आपके अंदर पोस्चुरल हाइपरटेंशन उसकी कंडीशन है वो क्रिएट नहीं हो। फिर आता है सिक्स्थ पॉइंट इन्फॉर्म अबाउट साइड इफेक्ट्स लाइक डिजीनेस एंड फटीग। नर्स है उसे पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपके इन ड्रग्स के कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं, जैसे डिजीनेस यानी आपके अंदर आलस देखने को मिल सकता है और आपको थकान हो सकती है। अवॉइड एल्कोहल एंड स्मोकिंग। नर्स पेशेंट को एजुकेट करेगी कि आपको एल्कोहल नहीं लेनी है और स्मोकिंग है वो भी कंज्यूम नहीं करनी है। मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल्स इन डायबिटीज पेशेंट। नर्स है उसे टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है पेशेंट्स के कि उनके ब्लड शुगर लेवल है वो कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है, मोस्टली डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पुट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और ड्रग्स के साथ।